तो मैं बता रहा था मालिकी यौमिद्दीन, मतलब यौम की बात चल रही थी। यौम जो है वो दिन को कहते हैं, विच इज उसका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ टाइम है ये जी। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मतलब बदले का मालिक है, अल्लाह ताला ने उस दिन की बात की, बदले के दिन का मालिक। तो ये बेसिकली अल्लाह ताला टाइम का मालिक, ओनरशिप ऑफ टाइम की बात हो रही है। ठीक है, हम लोग जो है वो उसको समझ ही नहीं सकते कि टाइम की ओनरशिप क्या होती है। जैसे कि इस कमरे के अंदर क्या हो रहा है इस वक्त, ठीक है, हम उस मतलब वही हम एक वक्त में, एक सेकंड में पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस कमरे से बाहर पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स में एक सेकंड के अंदर जो जो कुछ हो रहा है उस सारे का वो मालिक है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि टाइम की ओनरशिप क्या होती है। ठीक है, हम लोग तो चीज़ों की ओनरशिप को थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन टाइम की ओनरशिप जो है उसकी अल्लाह ताला बात करता है कि मालिकी यौमिद्दीन। दीन का आपको मैंने बता दिया था कि दीन का यहाँ पे मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस, जो आपने किया है उसका आपको जो फल मिलेगा, जजा सजा, वो उस मानी में यूज होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है वो उसके बाद आ रहा है यहाँ पे इय्याका नाबुदु। ठीक है, इधर ही मैं लिख लेता हूँ, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। अच्छा, तो अब ये सारे का सारा नॉलेज था जो अभी तक हमने बात की। अल्लाह ताला ने हमें नॉलेज दिया, हमें नहीं पता था कि अल्लाह कौन है। ठीक है, अल्लाह ने बताया कि पहला नॉलेज अल्लाह ने दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ जो है वो तारीफ अल्लाह की है, रब्बिल आलमीन। दूसरा नॉलेज दिया कि पूरे आलमीन जो है जनरेशन्स का वो रब है। फिर बताया अर्रहमान अर्रहीम के शदीद मर्सीफुल है और कॉन्टिन्यूसली मर्सीफुल है। और फिर बताया कि मालिकी यौमिद्दीन, सिर्फ मर्सीफुल ही नहीं है, मतलब जस्ट भी है, और जो है वो मालिक है यौमिद्दीन का। ये सारे का सारा नॉलेज था जो अल्लाह ताला ने दिया। नॉलेज जो है वो होता है, इट शुड ऑलवेज लीड टू एक्शन। ठीक है, अगर कोई आपको चीज़ बताए और आप उसके मुताबिक काम ना करो तो उसे आप नॉलेज नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई भी आप मिसाल ले लें, हम लोग अक्सर यही करते हैं कि मतलब हमें पता होता है उसके बावजूद वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा है वो अपना हाथ जो है वो आग में डाल देता है, ठीक है, या कुछ भी हाथ काट लेगा, हालांकि उसे पता है। ठीक है, और इसी तरह दूसरी सारी मिसालों में हमें आइडिया होता है लेकिन उसके बावजूद हम नहीं करते, तो इसका ये मतलब है कि हमें नॉलेज नहीं है असल में। ठीक है, नॉलेज कम्स फ्रॉम जो है एक्शन से आता है। तो अगली बात अल्लाह ताला ने की कि एक्शंस क्या हैं, अब करना क्या है। ठीक है, अच्छा, पहली बात इसका इय्याका का क्या मतलब हो गया। इया का मतलब ही, का तेरी, तेरी ही, इय्याका तेरी ही, नाबुदु। यहाँ पे मैंने आपको बताया था छोटा सा पॉइंट कि अगर ना से शुरू हो रहा होगा तो नाबुदु का मतलब हम, आबुदु मैं, नाबुदु हम। ठीक है, तो नाबुदु का मतलब हो गया हम इबादत करते हैं, तेरी ही हम इबादत करते हैं, एंड इय्याका तेरी ही, नस्ताईन, नस्ताईन ये लफ्ज निकला है जो है वो इयाना, ठीक है, उससे निकला है, जिसका मतलब है मदद मांगना। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब जो है वो इय्याका तेरी ही, नस्ताईन हम तुझी से मदद मांगते हैं। ठीक है, लेकिन असल में इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। पहली बात तो एक आपने देखी होगी कि जनरल बात चल रही थी, अचानक जो है वो सेकंड पर्सन में आ गई। बात चल रही थी अर्रहमान अर्रहीम, अब फौरन सेकंड पर्सन के अंदर बात आ गई कि इय्याका तेरी हम इबादत करते हैं, और वो तेरी ही हम तुझसे ही हम मदद मांगते हैं। तो बात जो है वो डायरेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन में चली गई, यानी और क्लोज हो गई। ठीक है, एक तो पॉइंट यहाँ से निकला। दूसरा पॉइंट नाबुदु, नाबुदु का क्या मतलब है, हम तेरी इबादत करते हैं। ठीक है, हम जो मतलब लेते हैं ना आबुदु से, तो हम लेते हैं वर्शिप। जब हम नमाज में कह रहे होते हैं तो हमारे ज़हन में ये आ रहा होता है कि हम तेरी नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये एक बड़ा ब्रॉड वर्ड है जिसके अंदर नमाज और भी शामिल है, वर्शिप भी शामिल है, लेकिन इसका मेन मतलब है कि हम यानी कि तेरा हुक्म मानते हैं। ठीक है, मतलब स्लेवरी वाली जो चीज़ है, इसी से लफ्ज निकला है अब्द, जिसका मतलब है स्लेव, वही रूट है। ठीक है, तो यानी कि हम तेरी हर बात भी मानते हैं। ठीक है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। नस्ताईन जिस लफ्ज से निकला है उसका मतलब होता है कि आस्किंग फॉर हेल्प इन विच यू आर स्ट्रगलिंग विथ। ठीक है, किसी भी ऐसी चीज में जिसको आपको मुश्किल पड़ रही है उसमें मदद मांगना। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रगल ही नहीं कर रहे
और मदद मांग रहे हो, तो वो यहाँ पे वो बात नहीं है। जैसे कि मिसाल वो देते हैं कि अगर कोई बंदा जा रहा है और वो टायर खराब हो गया, तो वो टायर जो है वो एक तो तरीका ये है कि वो जो है वो टायर को कोशिश की, उसने पूरा लगाया, उठाया, अब वो मुश्किल हो रही है, उतर नहीं रहा, तो कोई पास से गुजरा तो उसे उन्होंने कहा कि यार ये मेरी जो है वो हेल्प कर दो, वो है नस्ताइन। ठीक है। लेकिन अगर किसी का टायर खराब हुआ, वो पास से कोई बंदा जा रहा है, उसे आप रोक के कहते हो कि जो है यार ये जो है ना ये कर, अब शुरू भी नहीं किया आपने, आप उसे कहते ये कर दो, मैं उतनी देर जरा म्यूजिक सुन लूँ। ठीक है। तो मैं जरा अपना पसंद का जो है वो सुन लो, तुम उतनी देर ये कर दो, तो वो मतलब हंसेगा कि ये मतलब क्या कर रहा है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने स्ट्रगल कर रहे हो अल्लाह के लिए, और अल्लाह को तो पता है कि वो स्ट्रगल कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तब आप मदद मांगते हो कि अल्लाह स्ट्रगल कर रहा हूँ। किस चीज़ की मदद मांग रहे हैं? एक तो इसी चीज़ की। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि बेसिकली हमें बनाया गया था इबादत के लिए। ठीक है, ये बेसिक मकसद है हमारा। तो हम मदद भी उस मकसद को पूरा करने के लिए कि अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मतलब तेरी इबादत नहीं कर सकता, तो तू मेरी हेल्प कर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी हेल्प कर कि तेरी मैं इबादत कर सकूँ। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है, प्रायोरिटी वो है। लेकिन आप दूसरी चीज़ों की भी मदद मांग रहे हो कि आम डेली लाइफ में जो भी आपके मसले मसाइल चल रहे हैं। ठीक है, तो ये नस्ताइन वो बात हो गई। अच्छा, इया का नाबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इया का नस्ताइन, हम तुझी से मदद मांगते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगली बात शुरू हुई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ठीक है, इहदिना, ये ना जो है वो आपको पता है अटैच प्रोनाउन है, क्या मतलब है? ना मतलब हमारे लिए हो गया। ठीक है, हदायत दे हमें, इहदिना सिरात अल मुस्तकीम। ठीक है, सबसे पहले पीछे बात चल रही थी कि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मांगते हैं। तो मांगने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अल्लाह से मांगने वाली है वो हदायत है। ठीक है, और हदायत क्या है? बेसिकली हम कई लफ्ज़ों को इतना यूज करते हैं कि हमें उसका मतलब भूल जाता है कि असल में इसका मतलब क्या है यार। ठीक है, तो ये भी उन्हीं अल्फाज में से एक है कि हम कहते रहते हैं अल्लाह ताला हदायत दे, लेकिन हमें ये नहीं पता हम मांग क्या रहे हैं बेसिकली। तो अब हदायत जो है, जिसे आमतौर पर जो है वो गाइडेंस कहते हैं, वो क्या है? वो ये है कि आपके जिंदगी के अंदर जो भी आपको नमाज से आप निकले, आपको जो है ना वो मतलब सैकड़ों जो है आप इंटरेक्शंस रोज करते हो, हर बंदे के साथ जो भी इंटरेक्शन करते हो, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जवाब होते हैं कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो जो बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो उसके लिए हेल्प कर अल्लाह ताला। मतलब जितने भी मेरे इनकाउंटर्स हैं, जो भी मुझे चल रहा है जिंदगी में, उसमें बेस्ट डिसाइड करने में मेरी मदद है, वो एक देना हो गया। दूसरा लफ्ज़ है सिरात। सिरात किसे कहते हैं? पाथ, रास्ता। ठीक है, अच्छा, तो अब इसके अंदर जो है ना, अब हमने जब फेमिनिन वर्ड्स पढ़ा था तो उसके अंदर हमने एक वर्ड पढ़ा था रास्ते का, सबील। ठीक है, सबील भी रास्ता होता है, मुख्तलिफ वर्ड्स यूज होते हैं रास्ते के लिए। अब ये जो स्पेसिफिक वर्ड है सिरात वाला, इसके खास मफहूम है। ठीक है, अरबी में पहली बात ये है कि एक तो ये सीधा होता है। ठीक है, इस वर्ड की भी मैं बात कर रहा हूँ, वर्ड के अंदर क्या क्या मफहूम छुपा हुआ है कि एक तो वो रास्ता जो कि सीधा हो, वाइड हो। ठीक है, नैरो नहीं, वाइड रास्ता हो। ठीक है, वाइड का क्या फायदा हुआ कि मुख्तलिफ लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं, जो आपको लग भी रहा होता है कि ये कितने डिफरेंट हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरह के लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है, वाइड का ये फायदा हुआ। ठीक है, सीधा हो गया, ठीक है, वाइड हो गया, और एक ही रास्ता, मतलब कोई उसके यू टर्न वगैरह नहीं है, कोई और आगे जो है वो रास्ते नहीं मिल रहे। ठीक है, कोई ऐसा रास्ता है कि इसमें अगर आप गाड़ी में बाहर निकले तो आपका जीपीएस आपको कहेगा कि टर्न बैक, टेक द सेम राउट, देयर इज नो अदर राउट। ठीक है, ये वो वाला रास्ता है, और एक ही रास्ता है। इसी वजह है, इसकी यही वजह है कि सिरात की कोई प्लूरल नहीं है। सबील जो लफ्ज़ है उसकी प्लूरल है सुबुल। सिरात की कोई प्लूरल नहीं है क्योंकि ये रास्ता ही एक है, इसलिए उसकी प्लूरल भी नहीं है। वाइड है, वाइड रास्ते का क्या नुकसान होता है कि आप एक्सपोज हो जाते हो। ठीक है, वाइड रास्ते, एक सीधे रास्ते पे आप चल रहे हो तो आप ज्यादा एक्सपोज हो, दुश्मन जो है वो जगह जगह पे स्नाइपर लेके बैठ जाएगा। ठीक है, पता होगा कि इसने यहाँ से गुजरना है। छोटी मोटी गलियों में तो आप इधर से निकल गए, इधर से निकल गए। ठीक है, तो एक्सपोज आप हो गए ज्यादा। ये रास्ता है सिरात। ठीक है,
एक्सपोज कैसे हो गया, शैतान जो है वो बार बार मुख्तलिफ जगहों पे घात लगाएगा कि ये बंदा अब यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं इस तरह डिट्रैक्ट करूँ, ठीक है। वाइड का ये फ़ायदा हो गया, जैसे आपको मैंने बताया कि मुख्तलिफ तरह के लोग बुत चल रहे हैं, ठीक है, और सीधा एक ही रास्ता है, और उसी के अंदर जो है वो स्ट्रेट का मफहूम भी है, ठीक है। ये रास्ता इसे हम सिरात कहते हैं, मुस्तकीम सीधा। इसका एक आम ट्रांसलेशन सीधा किया जाता है, लेकिन सीधे में एक प्रॉब्लम ये है कि सिरात के अंदर ही लफ्ज सीधा छुपा हुआ है, ठीक है। तो दो जो हैं वो एग्जैक्टली सेम जो है वो टेक्निकली क्या मतलब वजह बनी उसकी, तो उसके अंदर कहा जाता है कि मुस्तकीम जो है वो इकामा लफ्ज से निकला है। इकामा का मतलब होता है सीधा, ऐसे जैसे खड़ा होता है सीधा, ऊपर की तरफ सीधा, ये नहीं कि लेटा हुआ। जैसे कहते हैं कि काम सलाद के लिए सीधे खड़े हो जाओ, ठीक है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही है। तो ये जो रास्ता है ये बेसिकली एक तरह का थियोरेटिकली एक ये ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो आप एक चल रहे हो, एक सीधा ऊपर रास्ता जा रहा है, ठीक है, जो अल्लाह और आपके दरमियान में है, जिस पे आप मुसलसल चलते जा रहे हो। और इसके अंदर इससे एक बात तो हमें ये पता चली कि जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतना कभी भी आप सेफ नहीं है, या जैसे गेम्स के अंदर होता है कि यहाँ पे आके आप सेफ हो गए, उस तरह का चक्कर नहीं है। तो जितना मर्जी बंदा जो है वो नेक हो जाए, सेफ पॉइंट कोई नहीं है, आपको हमेशा डर लगा रहेगा कि मैं यहाँ से गिरा। जितना आप ऊपर जाओगे उतना आपको डर लगेगा। यही वजह है कि सहाबा और जो हजरत अबू बकर वगैरह इतना वो डर के रहते थे। हजरत सल्लम ने जो है वो लिस्ट बताई एक सहाबी को कि ये लोग हैं मुनाफिक, पक्के मुनाफिक हैं, ठीक है, 10 लोग हैं। तो हजरत उमर जो है वो मतलब बार बार उन सहाबी के पास जा रहे हैं और पूछ रहे हैं मेरा नाम तो नहीं उसमें, मेरा नाम तो नहीं। मतलब इतने बड़े हम लोग एक तरह से वो मतलब हंसते हैं कि बेसिकली इतने बड़े साहबी, उन्हें क्या डर होगा, लेकिन असल में चक्कर ये है कि जितना बंदा ऊपर होगा उतना ही उसे डर ज्यादा होता है कि अगर मैं यहाँ से गिरा तो जो है मेरा जो है बचत नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक रास्ते के और सीधा ऊपर वाली जो बात है ये इसमें छुपी हुई है। एक दिन हदायत दे हमें सिरात, उस जो है वो सीधा वाइड, ठीक है, और जो है वो रास्ता जो है उस पे मुस्तकीम जो सीधा ऊपर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला क्या है? सिरातुल लज़ीना, सिरात वही आगे लफ्ज, रास्ता वो, अल्लज़ीना हमने पढ़ा हुआ क्या ये इसम कौन सा ये इसमें मौसूला, ठीक है, यानी कि द वन हु और उसकी जमा अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती, ठीक है। तो ये अल्लज़ीना दोज हु, अनअमता। अच्छा, ये जो है ये ता जो है ये आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा है कि तू की बात हो रही है, ठीक है। अनअमता जो है वो इसका मतलब ये होता है कि जिसको तूने जिन पे इनाम किया, ठीक है, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, जिन पे तूने इनाम किया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अलैहिम क्या चीज़ है? दो लफ्ज़ों से मिलकर बना क्या? अल्लाह और बिल्कुल, ठीक है। ये दो वर्ड्स हैं, अला प्लस हुम या हिम, एक ही चीज़ है, ठीक है। यानी कि हुम का मतलब वो सब, ठीक है। अलई, जब अला और हुम मिलता है तो वो अलैहिम बन जाता है, ठीक है। तो अलैहिम उन सब पर, अला ऊपर, उस रास्ते पे जो के मतलब सिरातल उन लोगों का रास्ता जो के जिन पर तूने इनाम किया, ठीक है। इनाम मतलब क्या? इनाम का मतलब तूने रिवॉर्ड दिया जिन्हें, जिन पे तूने अपना कर्म किया, ठीक है। मतलब यानी कि ये सारे मफहूम जो है वो बिस्टो यूज होता है, ठीक है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैर फिर आ गया, मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, ये वही गैर जैसा वो हमने पढ़ा कि ये जो है वो स्पेशल जो मुदाफ है, ठीक है, वो नॉन मतलब होता है, यानी कि तो उनके अलावा जो कि मग़दूबी अलैहिम थे और नहीं वो जो कि दालीन है। दो चीजें यूज की कि ना तो उनमें से जो कि मग़दूबी अलैहिम, जिन पे मग़दूब लफ्ज़ है वो गज़ब से है, गज़ब का मतलब गुस्सा, जिन पे मतलब, ठीक है। अब ये गैरिल मग़दूबी अलैहिम, यहाँ पे अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बात नहीं कह रहे कि जहाँ पे जिन पे तूने गुस्सा किया, ठीक है। पहले बात हो रही थी अनामता, इसका मतलब है तूने इनाम किया।
लेकिन इन दोनों के अंदर जो है गैर मगदूबी अलैहिम में भी जो है वो तू का मफहूम नहीं है, और वला दौलीन का भी मतलब तू का नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इसे कहते हैं तबईद का रूल। बईद यानी कि दूर कर देना, यानी कि जिससे जो है अल्लाह ताला उन लोगों के साथ अपना नाम भी नहीं लगाना चाहते। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो अल्लाह ताला ने कहा कि जिन पे तूने इनाम किया, इनाम करने वालों के साथ अल्लाह ताला ने वो रिश्ता रखा। लेकिन जब ये बात की कि गैरुल मगदूब, यहाँ पे ये नहीं कहा जिन पे तूने गजब किया। ठीक है, एक तो ये कि अल्लाह अपना नाम भी नहीं लगाना चाहता उनके साथ, और दूसरा ये कि सिर्फ अल्लाह का गजब नहीं, मतलब फरिश्तों का भी गजब, लोगों का भी गजब उन लोगों पे होगा। ठीक है, दौलीन का क्या मतलब है, क्या हम ट्रांसलेशन लेते हैं? जो लोग सीधे स्टेप से हट गए। इंग्लिश में क्या यूज होता है? ट्रांसलेशन नहीं है, who went astray करके। मतलब ये वो अल्फाज हैं जो अपने पुराने ज़माने की इंग्लिश के लिहाज से तो बिल्कुल ठीक थे जिन्होंने ट्रांसलेशंस की, लेकिन ट्रांसलेशन चूंकि इंग्लिश चेंज होती रहती है तो अब हमें उससे मतलब नहीं पता चलता कि एस्ट्रे का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका होता है आम जुबान में आप कह सकते हैं कि who were lost, जो कि रस्ते से हट गए या फिर लॉस्ट हो गए। ठीक है, मगदूबी अलैहिम जिन पे गजब किया, जिन पे गजब हुआ, और दौलीन जो कि जो खो गए। इन दोनों में क्या फर्क है? जूस और क्रिश्चियनिटी। बेसिकली जूस एंड क्रिश्चियन की आप बात करते हैं। ठीक है, और मतलब यानी कि एक पॉइंट ये भी है, लेकिन मेन मकसद मतलब ये है कि जो मगदूबी अलैहिम वो हैं जिन्होंने पता होने के बावजूद गलत काम किया या करते हैं। आपको पता है कि ये काम गलत है, आप फिर भी करते हैं, तो आप क्या है? मगदूबी अलैहिम। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है और आप करते हैं तो क्या है? दौलीन, यानी कि यू वर लॉस्ट। ठीक है, अच्छा उसमें एक दो पॉइंट है। पहले मतलब इसीलिए अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली ज्यूज को मगदूबी अलैहिम, स्पेसिफिकली ज्यूज नहीं यूज किया वर्ड, और यहाँ पे क्रिश्चियंस ने यूज किया। इसकी वजह यह है कि जरूरी अगर सिर्फ जूस एंड क्रिश्चियंस ही मुश्किल में होते तो हमें तो अल्लाह ताला क्यों कहते कि ये मांगो। तो बेसिकली हम भी उसी लिस्टों में, अल्लाह ना करे हम जाएं, लेकिन हम जा सकते हैं अगर हम उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ओपन स्टेटमेंट रखी गई, पहली बात। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर आप किसी को जो है वो मना कर देते हो, उसे पता है कि गलत है फिर भी वो करता है, तब आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा, गजब होगा। ठीक है, और उसे पता नहीं है तो वो कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन ये एक एक्सक्यूज़ नहीं है। ठीक है, जैसे कि जो है आप अगर यहाँ पे सुबह के वक्त जो है वो दूध लेने के लिए आप अपनी जो है वो गाड़ी से लेके निकले, ठीक है, आगे से पुलिस आ गई, पुलिस ने कहा कि आप ये जो है वो रुके नहीं है, फुल स्टॉप आपने नहीं किया। ठीक है, तो आप आगे से उन्हें कहते हो कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, ठीक है, बोले दौलीन में हो तो आपको फिर भी टिकट मिलेगा, 2 टिकट देगा। लाइसेंस भी कैंसिल करेगा। लाइसेंस वाला रूल ही नहीं पता। हाँ, ये कभी नहीं बोलना कि ये नहीं मान लेना। ठीक है, तो ये डबल प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, क्योंकि ये दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जैसे हमारे मतलब वहाँ पे मतलब गांव वगैरह में भी काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि जो एक आदमी थे वो ये कहते होते थे कि जो है ये अल्लाह की किताब को ना समझना, ठीक है, अगर समझ में आ गई ना तो माननी पड़ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, ये हमारा जो है वो ट्रांसलेशन खत्म हो गया। अब इसमें मैं दो तीन पॉइंट छोटे से बता के इसे फातिहा को ख़त्म करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो है वो एक ये क्या था, अभी तक मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन है। ये अल्लाह ताला ने अपना इंट्रोडक्शन बताया कि जो है वो तुम, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि तुम स्लेव हो बेसिकली मेरे। ठीक है, रिलेशन हमारा स्लेव और मास्टर का है, और ऐसा मास्टर जो कि वो सारी चीज़ें, ओनर भी है, टेक केयर भी करता है, इंचार्ज भी है, जिंदा भी रखता है हमें। तो हमारा रिलेशन मालिक के साथ ये है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। लोग मतलब यानी कि बुजुर्ग ये कहते हैं कि अगर आपको पूरे कुरान में से अगर समरी अगर आपने निकालनी है तो वो ये पॉइंट है कि हम जो है वो गुलाम हैं और वो आका है। मास्टर स्लेव का जो कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने फातिहा में बताया है, ये अगर आपको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये एक चीज़ थी, तो इसलिए जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट है इस बात के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ एक मैं ग्रामेटिकली आपको बताता चलूँ कि हम चूँकि इसम हमने पढ़ लिया है, फेल पढ़ने लगे हैं, तो आपको ये मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ कि अरब जो है वो क्या करते हैं कि एक तो मैंने आपको बताया था सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं, एक नाउन बेस्ड सेंटेंस, जुमलाए इस्मिया, एक जो है वो वर्ब बेस्ड सेंटेंसेस, जुमलाए फेलिया। ठीक है, जो इसम से शुरू होगा वो जुमला इस्मिया, जो फेल से शुरू होगा जुमला फेलिया। ठीक है, क्या डेफिनेशन आपको बताया कि मैंने इस फेल की?
फेल की नो Tense. वर्ड हैज टेंस इसमें एक टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। Yeah. इसम जो है वो टेंस नहीं होता। Yeah. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इसी को एक्सट्रापोलेट करें तो इसका ये मतलब है कि वर्ब जो है वो टेम्परेरी होता है, ये इसम जो है वो परमानेंट होता है। ठीक है, यानी कि वर्ब ये है ना कि खाया तो वो खा चुका, ठीक है, खाएगा, ये सारी टेम्परेरी चीजें हैं। अब अल्लाह ताला जब किसी परमानेंट चीज की बात करते हैं तो वहां पे जुमला इस्मिया यूज कर रहे हैं, ये और जहां पे जो है वो टेम्परेरी की बात करते हैं तो फिर अब देखें स्टार्टिंग कैसे हुई, अलहमदु। ठीक है, तो ये इसम है, हम से शुरू किया, ये नहीं कहा कि तारीफ। अच्छा, इसका क्या फायदा हुआ कि अगर हम, एक तो ये है कि हमेशा से है और हमेशा तारीफ रहेगी, परमानेंट है। दूसरी जो है वो नाउन वाले सेंटेंस का ही फायदा होता है कि उसमें आपको डूअर की जरूरत नहीं रहती। ओके ठीक है, हम सब तारीफ अल्लाह के लिए, ये नहीं कहा कि सब तारीफ अल्लाह की करते हैं, ये क्योंकि उसमें फिर वो डूअर मेंशन हुआ, ये। और अल्लाह की तारीफ डूअर से रिलेटेड नहीं है, कोई है नहीं है, अल्लाह की तारीफ हमेशा रहेगी। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नाउन और वर्ब बेस्ड सेंटेंस में। तो वहां से अल्लाह ताला ने बात की अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ठीक है, वो सारी बात चली। अब एंड पे अगर देखें तो बात हुई थी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता। अब वो वर्ब यूज किया वहां पे, अनअमता। ठीक है, यानी कि जिन पे इनाम किया तूने। एक तो ये पास्ट टेंस यूज हुआ ताकि इसका ये मतलब कि आप पीछे देखें कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वो हमारे रोल मॉडल हैं, कि उनकी तरफ देखो, पास्ट टेंस यूज किया। ठीक है, और दूसरा ये कि ये मतलब यानी टेम्परेरी, यानी कि वो लोग थोड़े होंगे जिनके पे अल्लाह ताला ने इनाम किया, लेकिन गैरिल मगदूबी वलद्दालिन वो नाउन बेस्ड यूज किया क्योंकि वो परमानेंट है, वो एंड तक वो लोग आते रहेंगे जो कि जो हैं वो मगदूब होंगे या दालिन होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल मैंने कहा आपको बता दूं। ये हमारी जो है वो सूरत अल फातिहा जो है वो खत्म हो गई।